नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपका इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। एंट्रेंस एग्जाम 2020 स्पेशल में मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और साथ में आप रिविजन कर सकते हैं। आपने पहला जो आपने सिलेबस पढ़ा उसको भी पढ़िएगा और जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इन पर आपको ज़्यादा फोकस रहना है। इनको आपको लास्ट के जो आप एंट्रेंस एग्जाम से 10 से 15 दिन रहेंगे उसमें आपको इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप जो पढ़ रहे हैं उसको भी अच्छे से पढ़ते रहना है, लेकिन इन टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहना है। तो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसी के बारे में अगला स्लाइड था। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये है इंडिया एजुकेशन आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका नीचे लिंक आपको दिया जाएगा। चैनल है यहाँ, आपको इससे जुड़ सकते हैं, ग्रुप भी है तो उससे भी जुड़ सकते हैं आप। ये आपके लिए देख सकते हैं इंडिया एजुकेशन आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इस अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। सबके नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप सर्च करके इंडिया एजुकेशन हब आपको सर्च कर लेना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और मेरा नाम भी आप सर्च करके यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी नीचे भी आपको लिंक इसके मिल जाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम और आप जो आपका टेलीग्राम है उसमें आप ऐड हो जाइए। चलिए तो अब बात करते हैं आपकी जो हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी टॉपिक में देखेंगे हम यहाँ पर। तो पहला टॉपिक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना। तो वहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे बन से जो इसके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कहाँ है, इसमें प्रेजेंट टाइम में कहाँ से रिजल्ट, वहाँ से कौन कौन सी जो आपकी विशेष वस्तुएं मिली हैं वो क्या है, क्या क्या उत्खनन में मिला है, वो सब आपको पढ़ना है। और वहाँ से जिससे खुदाई की है और कौन सा शहर कहाँ बसा हुआ, कौन सी नदियाँ हैं, वो सब आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो उसके प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है और आपका कालीबंगा है, जो आपका लोथल है, तो ये आपके कहाँ पे हैं और इनसे कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई उत्खनन में और इनकी खदाई किसने की है, तो उन सब के बारे में आपको, या खोज किसने की है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको कोशिश करिए आप पूरा पढ़ लें अच्छे से, तो ज़्यादा से रहेगा। बाकी जितना मैंने बताया वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैं टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ आपको, उसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, देख लीजिए, अभी एसेंट हिस्ट्री के चलना है। जो आपके रिलीजियस मूवमेंट है, आपके जो आपके धार्मिक आंदोलन हुए हैं, वो इसमें आपके जितने भी धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सिख धर्म भी आप इसमें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और गौतम बुद्ध आप बौद्ध धर्म से पढ़ लेंगे, उनके डिटेल में, उनके थोड़ा जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई और उनके माता पिता का नाम। ऐसे जैन धर्म महावीर स्वामी को आप पढ़ लेना है, और उनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन थे इस एसेंट हिस्ट्री के, वो मैंने काफ़ी कराए हैं आपको प्रैक्टिस सेट में, तो उनको भी आप दोबारा देख सकते हैं। बाकी अपने आप से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक आपके जो आंदोलन हुए हैं उनमें आपका बौद्ध धर्म है और आपका सिख धर्म है और जैन धर्म, इन पे आपको ज़्यादा फोकस रहना है। बाकी आप मुस्लिम धर्म भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो आपके जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जो आपके राजा राम मोहन राय और उसके अलावा जो राधा कृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, तो उसमें आपको धार्मिक सुधारक जो आंदोलन में, उनको भी आपको थोड़ा पढ़ लेना है। वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट वो आपको पढ़ लेना है। जो भी आपको राजा राम मोहन राय ने चलाया था, जहाँ पे सती प्रथा बैन हुआ था, तो वो सभी आपको पढ़ना है, वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है उसको भी। लेकिन मैंने यही बता दिया जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं मौर्य काल आपका अगला है, उसको आपको पूरा पढ़ लेना है डिटेल में। आपका मौर्य काल से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य पूरा पढ़ना है आपके लिए, और इसमें सेल्यूकस निकेटर है जो आपको पूरा पढ़ना है। यहाँ पर मौर्य काल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मौर्य काल को आपको पूरा पढ़ लेना है अच्छे से। इसके बाद में इसमें आपका मौर्य काल से संबंधित जो नंद वंश है उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, उसका जो प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, थोड़ा सा हल्की सी नजर उस पर भी डाल लेना। तो मौर्य काल से पहले आपका नंद वंश का शासन था, तो उसको भी थोड़ा पढ़ लेना, और मौर्य काल को आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य, आपको पढ़ लेना है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका प्रथम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। इसमें छोटे छोटे शासक रहे, कृष्णदेवराय भी इसका शासक था। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य था उसमें किन किन चीज़ों को बनवाया है, जैसे कोई मंदिर बनवाया है तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी कोई इमारत जो ने बनवाई है जो फेमस है वो भी आपको पढ़ना है। अगर कोई शासक मैं बताता हूँ आपको पढ़ना है उसके बारे में, तो उसने कौन कौन से कार्य किए
उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और उसने किन किन वस्तुओं का निर्माण कराया, क्या क्या बनवाया है, तो वो क्वेश्चन आपको पढ़ने, उसके द्वारा किए गए कार्यों का आपको सबसे ज़्यादा फोकस रहना, क्योंकि क्वेश्चन आपको उन्हीं से पूछे जाते हैं। आगे में जो कोई भी राजा बताऊँगा, शासक बताऊँगा, तो उसके आपको इन्हीं कार्यों को फोकस रहना। तो विजयनगर साम्राज्य में आपके जो भी और विदेशी यात्री आए हैं वो भी आपको याद रखना है। जो विदेशी शासक आए हैं किसी भी दरबार में, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो भी सब अलग अलग पॉइंट आप बना के टेबल बना के यहाँ पर याद कर सकते हैं। जो भी विदेशी शासक आए सब एक जगह लिख लीजिए, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ साथ में उसको यहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, आप देख लीजिए, ये आपका गुप्ता एम्पायर, गुप्त काल है आपका। गुप्त काल को आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसके जो प्रमुख शासक थे उनको पढ़ लेना, उनके द्वारा किए गए कार्य क्या थे वो पढ़ लेना है, और उन्होंने कुछ भी बनवाया है जो आपका फेमस है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसको पढ़ लेना है। कोई मंदिर है या इमारत है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। इनके किए गए कार्य को आपको याद रखना है, और इसके जो प्रमुख राजा हैं, जो शासक हैं, उनके बारे में पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, चलिए आगे हम आ गए हैं। आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है, आपका मध्यकालीन भारत है, आपको एसेंट हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना था, इतना मैंने बताया। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक। तो मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगे हैं, जो आपके एग्जाम में जहाँ तक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताए। अब आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। आपके मॉडर्न हिस्ट्री से हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एसेंट और आपका जो मिडिवल है उससे आपके समान क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर एग्जाम का मन हुआ तो एसेंट से क्वेश्चन बना सकता है एक दो, और बाकी मिडिवल हिस्ट्री एक दो क्वेश्चन बढ़ा सकता है, लगभग बराबर ही रहते हैं। तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस रहना है, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपका जो मध्यकालीन भारत है, और मध्यकालीन भारत के मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन कराए हैं, वो देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। उनसे क्वेश्चन आपके 100 से आपका मध्यकालीन भारत काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वहाँ से उन्हीं क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। उनसे मैंने आपके कई डिटेल में क्वेश्चन बनाए हैं, तो मध्यकालीन भारत को बहुत अच्छे से कराया। 100 आपके टॉप हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं मध्यकालीन भारत, वो देख लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए मध्यकालीन भारत में आप देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ लेना है अच्छे से। दिल्ली सल्तनत में आपके बहुत सारे शासक हैं, नीचे देख लीजिए, वो शासक भी आपके दिए गए। तो दिल्ली सल्तनत में आपको सबसे पहले देख लीजिए, इसमें दिल्ली सल्तनत में आपका वो नहीं आता है आपका मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत आपके जो भी बाकी मुगल काल के अलावा जो भी आपके पहले शासक रहे उनको पढ़ लेना। एवक है, इसके द्वारा क्या क्या काम हुआ है ये पढ़ लेना, और इसको कौन सी उपाधि मिली है, ठीक है, और इसने किसका निर्माण कराया है, किसकी नींव रखी वो। इल्तुतमिश को भी सेम यही है। जितने भी शासक लिखे गए इनके बारे में आपको कब शासक बने ये नहीं पढ़ना, इनके द्वारा किए गए कार्य, इन्होंने क्या क्या बनवाया था, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें राजनीतिक और सामाजिक इनका दृष्टिकोण आपको नहीं पढ़ना है कहीं भी, ना आपको एसेंट में पढ़ना है ना मिडिल में पढ़ना है। सामाजिक और राजनीतिक जो आपका उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ फैक्ट याद रखने। जो फैक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपको याद रखनी। इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया है, और इन्होंने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई है, फिर प्रथाओं को खत्म किया, वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा तो आपको दिल्ली सल्तनत में ये आपकी, और ये कब शासक बने ये भी आप कोशिश रखिए, ये भी आ सकते हैं। और इनके द्वारा कोई युद्ध लड़ा गया तो वो तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी युद्ध याद कर लीजिए, ठीक है। और इनके दरबार में कोई भी विदेशी शासक आया तो वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना। जितने भी शासक लिखे गए, एवक है आपका, इल्तुतमिश है, आगे बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है। देख लीजिए मैंने 3 ही शासक लिए हैं इसका, जो आपका गुलाम वंश था उससे आप देख सकते हैं। आगे आप अलाउद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश से देख लीजिए आपको, अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश की स्थापना किसने की ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। जो वंश है उनकी स्थापना किसने की है तो वो भी देखिए, उनका अंतिम शासन भी देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक है, इसमें देख लीजिए, इसके दरबार में जो इब्न बतूता आया था वो क्या था, आगे देख लीजिए आपका फिरोज शाह तुगलक है आपका, आगे आपका सिकंदर लोदी, आगे देख लीजिए आपका सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो ये आपके जो प्रमुख शासक हैं, इनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, युद्ध, वो सब आपको डिटेल में पढ़ लेना है। इन्होंने कौन सी शादी की वो आपको कोई मतलब नहीं, कहाँ से शादी की उनसे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इनका जन्म कब हुआ वो भी आपको ध्यान नहीं रखना। इनके द्वारा ली गई उपाधि धारण करना है, याद करना है आपको, जो इन्होंने उपाधि धारण की और इन्होंने किए गए कार्य, क्या इमारत बनवाई है और कौन से कार्य किए और क्या प्रथा चलाई, भाई आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे आपको फोकस रहना है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं मुगल काल। उसके बाद आपका मुगल काल आएगा दिल्ली सल्तनत के बाद। तो दिल्ली सल्तनत हमने बात कर ली है। अब मुगल काल में आपको सभी आपके जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बता, जो मैंने अभी बताया दिल्ली सल्तनत में आपके कौन कौन से कार्य किए गए थे, कौन कौन सी प्रथाएं की थी, कौन सी प्रथाओं को खत्म किया था उन्होंने, और किन किन इमारतों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। तो मुगल काल को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मुगल साल से आपका क्वेश्चन एक पूछ सकता है, तो मुगल काल को आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मुगल काल में देख लीजिए, आपको अकबर पढ़ना है अच्छे से, बाबर पढ़ना है, सॉरी ये बाबर था पहले, दूसरे पे अकबर था, ठीक है। आपको बाबर पढ़ना है, फिर अकबर पढ़ना है। बाबर को ज़्यादा लड़ेगा जो युद्ध है आपके, वो सभी याद कर लें, उनमें से एक युद्ध पूछा सकता है आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो याद करना है। और उसके अलावा अकबर के द्वारा किए गए कार्य आपको पूछ सकता है, ठीक है। और जहांगीर के द्वारा किए गए कार्य, इमारतें, और किसको स्वर्ण काल कहा जाता है किसके काल को, तो वो आपको पढ़ना है।
चित्रकला का स्वर्णकाल कब आता है, और वास्तुकला का, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। शाहजहाँ पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। औरंगजेब आपको पढ़ना है, औरंग द्वारा किए गए कार्य, तो वो पढ़ने हैं सभी। और कौन कौन सी इमारतों का इन्होंने निर्माण कराया है, किसका मकबरा कहाँ है, इनमें भी आपको ये भी पढ़ना है। ये आपको दिल्ली सल्तनत में याद रखना है, किसका मकबरा कहाँ बना हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से तो आपको सब याद करना ही, बाकी आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। ये मैं सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके लास्ट से 10 के 15 दिन में आपको पूरा करना है। उससे पहले आप कोशिश करिए आप पूरा सिलेबस पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आपको जितने भी आपके प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं आपके इतिहास में वो आपको याद कर लेना है। और आपके लिए जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक एंड अर्थर जो आपके प्रमुख लेखक हैं उनकी किताबें जो लिखी गई हैं वो आपको याद करनी है। और आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्रमुख इमारतें बनाई गई हैं वो किस शासक द्वारा बनाई गई और किसकी है आपकी, तो उसके बारे में कोई विशेषता है आपकी उसके बारे में, तो वो रख लेना। और किस समय कहाँ स्थित है वो आपको याद कर लेना है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में इतना याद रखना है। और इस तरह से आपको एक लिस्ट बना ली इन तीनों चीज़ों की आपकी। और एक चौथा चीज़ में और ऐड कर लीजिए, आपकी जो विदेशी यात्री आए हैं, आपके फॉरेन ट्रैवलर आए हैं, उनको किस शासक के समय में आए हैं और कब आए हैं ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन किस शासक के समय में आए हैं और उन्होंने कोई पुस्तक लिखी तो उसको याद रखना है, ठीक। और कहाँ वो विजिट किए तो उसके बारे में आपको याद कर लेना है। सबका क्वेश्चन पूछा था किस शासक के समय में आए थे तो वो आपको याद रख लेना। तो 4 चीज़ें आपको यहाँ पर है, प्रमुख युद्ध, ठीक है, और आपके जो आपके बुक और अर्थर है, ठीक है। और ये भी याद रखना है किसके दरबार में थे वो, दरबारी कवि कौन से थे, मतलब किसके दरबार के समय किसके समय आपकी वो पुस्तक लिखी गई थी। ज़्यादातर पूछता है कि किताब उसके राइटर का नाम ही पूछेगा, आपका बुक और ऑथर पूछेगा, लेकिन कोशिश करिए किस समय लिखी गई वो भी आपको पता रहे, किसके शासनकाल में लिखी गई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाई चांस पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन टफ दिया तभी पूछेगा, नहीं तो सरल पूछेगा तो आपको यही पूछेगा, यही तक सीमित रहेगा कि इस किताब का लेखक कौन है, यही पूछ सकता है, ठीक है। आगे आपका जो आपकी प्रमुख इमारतें वो किसके समय में बनी है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट विशेषता है, अगर मान लीजिए किसी का मकबरा है तो वो किसका मकबरा है और किसने बनवाया ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम में कहाँ है तो ये आपको सब याद कर लेना। चारों की लिस्ट बनाना है आपको अलग अलग पेज पे और अपने रूम में चिपका देनी है और डेली सुबह शाम उसको पढ़ना है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, जो आपको लगता है इसमें ज़्यादा लंबा है डाटा आपको याद करना है, रटना ही पड़ेगा, तो उसको ऐसे ही आप याद करिए। एक मैं कह रहा हूँ एक अलग छोटी सी आपकी एक डायरी ले लीजिए, उसमें ऐसे भी जितने भी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सभी याद करने हैं, उनको सभी को आप उस डायरी में लिख दीजिए। जितने भी हैं आपके 4 है, 5 है या 10 है, 15 है, 20 है, जितने भी आपको हैं उनको आपको याद करना है। एग्जाम से पहले, एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको सबको याद करना है एकदम। तो एक कॉपी बनाइए छोटी सी अलग, उनमें सबको लिख लीजिए और डेली सुबह शाम उसका रिवीजन जरूर करिए। डेली आपको जब भी समय मिलता है उसको पढ़ लीजिए, उठा के सिर्फ पढ़ लीजिए उसको। आपको ये नहीं अभी याद करना, बस पढ़ते रहिए याद हो जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम तक। ये कोशिश करिए, ये ट्रिक अपनाइए, आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। चलिए आगे देख लीजिए। अब आगे देख लीजिए आपका जो आपके सुधार आंदोलन हुए हैं, जो आपके धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चले हैं वो आपको याद कर लेना है। वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी प्रथा पे रोक लगी तो उनके बारे में आपको राजा राम मोहन राय जैसे और स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और विवेकानंद है, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है थोड़ा सा। इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन कौन सी आपकी कुरीतियाँ थी जो दूर हुई समाज से, उन पर कब प्रतिबंध लगा, तो वो आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसका आपको समय भी याद रखना है। जो आपकी सन है वो भी आपको याद रखना है, किस समय किस प्रथा पर प्रतिबंध लगा है वो आपको याद कर लेना है। और उन्होंने कोई भी अगर जो इंस्टीट्यूट है एक कोई संस्था का स्थापना की तो वो भी आपको याद रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, देख लीजिए 1857 की क्रांति, जो आपका वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके मॉडर्न हिस्ट्री को आपको अच्छे से फोकस करना है, जो भी टॉपिक बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। जो बता रहा हूँ 1857 की क्रांति को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सभी याद कर लिए, ठीक है। कब हुई, ठीक है, और उसमें कौन कौन सा भाग लिया, कौन कौन सा आपका जर्नल था जिसने दबाया विद्रोह को, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है 1857 क्रांति में। अगला देख लीजिए आपका जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल चला था, आपका जो आपका स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले थे, उसमें देख लीजिए आपका जो कांग्रेस का आपका बनी थी कांग्रेस, तो वो देख लीजिए आपका फॉर्मेशन ऑफ INSC है आपका, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो उसको आपको पढ़ना है डिटेल में, उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्रथम महिला कौन थी, प्रथम मुस्लिम कौन था, वो प्रेसिडेंट बने थे, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और क्योंकि कांग्रेस से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके जो गरम दल और नरम दल थे वो आपको पढ़ लेना है, कौन थे, उनके लीडर कौन थे, उनके द्वारा किए गए कार्य पढ़ लेना है, ठीक है। आगे आप देखिए जो पार्टीशन रोल ऑफ बंगाल और सूरत स्प्लिट आपको पढ़ लेना है, बंगाल विभाजन पढ़ लेना है, ठीक है। बंगाल विभाजन आपको पढ़ लेना है, उसके क्या कारण थे और क्यों हुआ था, और उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसमें कौन आपका जर्नल था वो आपको पढ़ लेना है। अगले देख लीजिए मुस्लिम लीग क्यों बनी थी, किसने बनाया था,
तो इसको पढ़ लेना है। और मुस्लिम लीग की क्या क्या डिमांड की थी तो उसको पढ़ना है। मुस्लिम लीग के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। लखनऊ पैक्ट क्या था पढ़ना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और मार्लो मिंटो क्या था, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार था वो क्या था वो आपको पढ़ना है अच्छे से। तो ये आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके टॉपिक हैं जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने बता दिए, इनको डिटेल में पढ़ना है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे डिटेल में। और इसमें वायसराय और जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी आपको याद रखना है। और आपके जो वायसराय और गवर्नर जनरल द्वारा किए गए अच्छे कार्य हैं वो इंडिया के परस्पेक्ट में वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है। उन्होंने अगर कोई नए विभाग बनाए हैं, कौन कौन सी स्थापना कब हुई थी वो आपको याद रखना है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दान प्रथा किसने स्टार्ट की थी, ठीक है, तो उनको याद करना है। आगे देख लीजिए, आपको जो गांधी रहा था, गांधी से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सुपर मोस्ट है, आपको याद कर लेना है। उनके एक्सपीरियंस क्या थे, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे और क्या क्या एक्सपीरियंस थे जो किए थे अपनी लाइफ में, उनको याद करना है। गांधी के बारे में आपको जितनी डिटेल हो सके कोशिश करिए सभी पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना आप पढ़ सकते हैं गांधी के बारे में पूरा पढ़िए। गांधी से एक क्वेश्चन बनता है आपका, देख लीजिए। जो आपका असहयोग आंदोलन था उनका वो देख लीजिए, उसको पढ़ना है आपको। और आपका समन्वय विज्ञान आंदोलन था उसको पढ़ना है। कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, कब चलाए थे, डिटेल में पढ़ना है आपको। सन भी याद रखनी कब चलाए थे और किस कारण से उन्होंने स्थगित किया था आंदोलन, तो किस कारण किया था और कौन सा नारा दिया था, सब आपको गांधी जी के बारे में याद कर लेना, ठीक है। आगे आपको गांधी अरविंद जो समझौता था वो आपको पढ़ना है, उसके बारे में अच्छे से। अगस्त प्रस्ताव क्या था वो पढ़ना है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ना है आपके लिए। क्रिप्स मिशन आपको पढ़ना है और कैबिनेट कमेटी पढ़ना है, जो आपका कैबिनेट मिशन था वो पढ़ना है। तो ये आपके लिए जो आपके हिस्ट्री में, आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आपके लिए मैंने टॉपिक बताए उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और सभी वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उनके द्वारा जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगा था वो कब लगा था, किस गवर्नर जनरल के समय लगा था और किसने लगाया था, ठीक है, पूछ सकता है। प्रथम गवर्नर जनरल कब था, स्वतंत्रता के पहले कब था, वायसराय कब बना प्रथम, ये आपके जो भी क्वेश्चन है यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको याद रख लेना है सभी, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरे हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए, मॉडर्न से लेकर हिस्ट्री और एशियन हिस्ट्री तक सभी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अन्य जो आपके सब्जेक्ट है उनके भी टॉपिक मैं लेके आऊँगा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि आप इंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लास्ट के 10 से 15 दिन में पढ़ना है आपको, मैं बताता रहा हूँ 10 से 15 दिन में आपको पढ़ना है ये टॉपिक सभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस मैंने नहीं बताया इसमें। आप 10 से 15 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए 10 से 15 दिन में पढ़े। बाकी आप इसमें पूरा सिलेबस कोशिश तैयार करने की करिए, क्योंकि आपको ये लास्ट में पढ़ना है। अभी आप पढ़ेंगे तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं है, तो आप पूरा सिलेबस पढ़िए अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जिससे कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो आपको अवश्य करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।